लड़की ने फ्रिज खोला तो देखा कि उसमें उसकी पसंद के स्नैक्स और ड्रिंक भरे हुए थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड तुरंत आया और फ्रिज बंद कर दिया। उसने कहा, ये सब रिया के लिए खरीदा है, अगर तुम्हें खाना है तो बाहर से खुद खरीद लेना। लड़की ने कहा, लेकिन फ्रिज तो मैंने खरीदा है। बॉयफ्रेंड बोला, लेकिन ये घर मैंने खरीदा है, क्या तुम हर चीज का हिसाब अलग अलग करना चाहती हो? लड़की ने कोई बहस नहीं की, वह कमरे में गई, अपना सामान पैक किया और पहले से रखे पैसों से 3 साल का किराया एक साथ चुका दिया। इसके बाद वह घर से निकल गई। बॉयफ्रेंड को लगा कि वह गुस्से में गई है और 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन 7 दिन बीत गए और उसका कोई फोन नहीं आया। तभी उसके दोस्त का फोन आया। उसने पूछा, क्या तुम्हारा और भाभी का ब्रेकअप हो गया? वह तो रिश्ता देखने जा रही है। ये सुनकर बॉयफ्रेंड को पता चला कि लड़की ने सच में रिश्ता खत्म कर दिया है। दरअसल लड़की पिछले 5 साल से उसके साथ रह रही थी, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी। लड़की की माँ ने भी उसे समझाया था कि वह इस रिश्ते में अपना समय बर्बाद न करे। माँ की बात मानकर लड़की ने इस रिश्ते को 3 आखिरी मौके देने का फैसला किया। पहली बार उसने खुद शादी की बात की, लेकिन उसी समय बॉयफ्रेंड को फोन आया कि रिया घर में गिर गई है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना है। दूसरी बार लड़की ने शादी की बात की तो बॉयफ्रेंड ने कहा कि रिया को एक लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट पसंद है और उसे खरीदने के लिए उसे लाइन में लगना पड़ेगा। तीसरी बार लड़की ने साफ कह दिया कि अब शादी या ब्रेकअप दोनों में से एक फैसला करना होगा। लेकिन बॉयफ्रेंड ने कहा, मैंने रिया से वादा किया है कि जब तक उसे बॉयफ्रेंड नहीं मिल जाता मैं शादी नहीं करूंगा। इसके बाद लड़की ने कोई बहस नहीं की और घर में अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को बुलाया और घर में उसके द्वारा खरीदी गई चीजें बेचनी शुरू कर दी। जब वह टीवी ले जा रहा था तभी बॉयफ्रेंड घर आ गया। टीवी देखकर उसने लड़की से यह नहीं पूछा कि वह इसे क्यों बेच रही है, बल्कि उसने कहा कि अगर रिया अगली बार घर आएगी तो टीवी नहीं होगा, इसलिए वह उसके लिए इससे भी बड़ा टीवी खरीदेगा। उसने लड़की से कहा कि आगे से रिया के साथ रिमोट के लिए झगड़ा मत करना। लड़की ने शांत होकर कहा, ठीक है, आगे से मैं रिमोट के लिए भी नहीं लड़ूंगी और तुम्हारे लिए भी नहीं लड़ूंगी। लेकिन बॉयफ्रेंड उसकी बात का मतलब नहीं समझा। उसी रात रिया के इलाके में बिजली चली गई। बॉयफ्रेंड बिना कुछ पूछे उसे अपने घर ले आया ताकि वह रात वहीं रह सके। लड़की ने उन्हें देखा और अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी उसने फ्रिज खोला। बॉयफ्रेंड ने तुरंत आकर फ्रिज बंद कर दिया और कहा कि उसमें रखा सामान रिया के लिए है। लड़की ने कहा, फ्रिज मैंने खरीदा है। बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, लेकिन घर मैंने खरीदा है। इसके बाद लड़की अपने कमरे में गई, अपना बाकी सामान पैक किया और 3 साल का किराया पहले ही चुका दिया। फिर वह अपना सामान लेकर घर से निकल गई। रिया ने दिखावे के लिए बॉयफ्रेंड से कहा कि उसे रोक लो, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उसे नहीं रोका। उसे लगा कि लड़की सिर्फ गुस्से में घर छोड़कर गई है और जल्द वापस आ जाएगी। 2 दिन बीत गए लेकिन लड़की वापस नहीं आई। 1 हफ्ता बीत गया और फिर भी उसका कोई फोन नहीं आया। बॉयफ्रेंड बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगा और तभी उसके दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि कुछ देर पहले तक जो लड़की उसके घर से अपना सामान लेकर गई थी उसके साथ अचानक इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। वह घबराकर तुरंत उसे ढूंढने को सोचता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।